हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल में स्वागत है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है, क्लास टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं क्या है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और कार्य, समय और कार्य हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग डे पे कार्य किया जाता है। गैस हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे 2 वीडियोस देखे हैं, पढ़ा है। और इसमें हम लोग देखेंगे लेफ्ट ज्वाइन वाला हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अल्टरनेट डे पे अल्टरनेटिव डे पे जब कार्य किया जाता है, मतलब क्या होता है इसका, बारी बारी से। क्या? बारी बारी से। समझ रहे हैं क्या है बारी बारी से? बारी बारी का मतलब है कि एक बार पप्पू ने काम किया, एक बार मोहन ने काम किया, एक बार राकेश ने काम किया, एक बार सोहन ने काम किया। अरे समझ रहे हैं, बारी बारी से किसी काम को करना, यह अल्टरनेटिव डे होता है। जैसे गाइस कहते हैं हम लोग कि कोई भी काम है, जैसे राकेश कर रहा है उस काम को 5 दिन में और मोहन कर रहा है उस काम को 8 दिन में, तो राकेश और मोहन को बारी बारी से काम पे लगाया जाए तो कितने दिन में वो लोग काम को करने पाएंगे? समझ रहे आप लोग क्या कर रहा हूँ ना? अरे ऐसा ही, यही समझना है। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आप लोग क्या बताए हैं? अल्टरनेटिव डे, बारी बारी से काम। आप लोग इसको लिख लेना अपने कि वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। क्या है? ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी वही काम 40 दिन में करता है। बी वही काम 40 दिन में करता है यदि वह यदि वे बारी बारी से काम करें। यदि वे बारी बारी से यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें। क्या? एक एक दिन काम करें, एक एक दिन काम करें और काम ए प्रारंभ करे। ए क्या करे? ए प्रारंभ करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? का तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, चलिए ये अपना क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। अगर वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें और काम कौन प्रारंभ करता है? ए। सबसे जरूरी चीज, रुकिए 1 मिनट। चलिए क्या कह रहा था मैं? कह रहा था कि एक एक दिन काम करे और प्रारंभ काम ए करता है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें ध्यान देना है प्रारंभ कौन कर रहा है काम को। ठीक है, काम कौन स्टार्ट कर रहा है, इस बात को विशेष ध्यान देना है। तो हम देख रहे हैं काम ए प्रारंभ करता है। सबसे पहले हमने क्या बताया था समय और कार्य में? कुछ भी करिए, पहले एलसीएम लीजिए। क्या कीजिए? सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम इसका कितना आएगा? 40। देख पा रहे हैं आप लोग, 20 और 40 का एलसीएम 40। ये देखेंगे 2, ये 1। ठीक है, अब इसमें क्या है कहना है, ये क्या होता है अपना टोटल वर्क हो जाता है, यानी कुल काम 40। कुल काम कितना है? 40। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काम कौन प्रारंभ कर रहा है। अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए कि ए 20 दिन में किया, बी 40 दिन में करता है बारी बारी से, और ए काम क्या करता है? ए काम शुरू करता है। अगर ए काम शुरू कर रहा है तो आप देखेंगे कि पहले ए आएगा और पहले दिन फर्स्ट डे ए आता है और कितना काम की कर देता है? 2 काम। अगले दिन बी आता है, किस दिन? सेकेंड डे बी आता है और कितना काम कर देता है? 1 काम। तो हम ओवरऑल देख रहे हैं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 काम। समझ रहे हैं आप लोग? 2 दिन में कितना काम हो रहा है?
3 काम। तो अब आप क्या करेंगे कि इतने से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 40 के नज़दीक आ जाए। तो हम अगर देखें कि 13 तिया 39, अगर हम 13 से गुना कर दें इसमें और 13 से गुना कर दें इसमें, तो हम देखने पा रहे हैं क्या कि 13 दूना 26, 13 दूना 26 दिन हो गया। और काम कितना हुआ, 13 तिया 39, 39 काम हो चुका है। और अब कितना, 40 काम करना है, यानी एक काम बाकी है। और हम क्या देख रहे हैं इसमें कि 26 दिन में 39 काम हो गया और अभी काम कितना बाकी है, एक। और 26 दिन हो गया, 27वां दिन आता कौन है, तो 27वां दिन अगर आप देखें कि एक दिन ए आ रहा है, एक दिन बी आ रहा है, यानी कि पहला दिन अगर ए आ रहा है और दूसरा दिन कौन आ रहा है, बी, तीसरा दिन आ रहा है ए, तो चौथा दिन आ रहा है बी। तो आप देख रहे हैं कि जितने विषम दिन हैं, जितने ऑड डे हैं, इन दिनों में ए आ रहा है। और जितने इवेंट दिन हैं, मतलब जितने सम दिन हैं, उतने में कौन आ रहा है, उतने में बी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 26 सम है, तो यानी कि बी आ चुका है। अब आएगा 27वां दिन, और 27वें दिन कौन आएगा, ए। और ए एक दिन में, ए क्या कर रहा है, एक दिन में ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, तो हमें काम करवाना है एक काम करवाना है। और उसको कितना, अगर हम देख रहे हैं कि वो 2 काम एक दिन में कर रहा है, ठीक है। और एक काम वो कितने दिन में करेगा, 1/2 दिन में। अरे समझ रहे हैं आप लोग, वो एक काम 1/2 दिन में करेगा। तो इस तरह वो हम देखेंगे कि एक काम वो आधा दिन में करेगा, यानी कि 26 दिन तो हम कर ही लिए थे काम, प्लस आधा दिन वो और करेगा ए। तो 26.5 दिन में काम अपना क्या हो जाएगा, पूरा। तो हमसे पूछा गया है कौन से दिन काम पूरा होगा, तो काम जो है वो 26.5 दिन, कहने का मतलब 27वें दिन में काम क्या होगा, समाप्त होगा। अरे समझ रहे हैं, इस तरीके से होता है। गाइस इस सवाल को बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत साथियों को समझ में नहीं आता है। अरे समझना क्या है, क्या है समझना, अरे आसान समझना है। आइए देखिए, ए बी 20 दिन 40 दिन, इसका एलसीएम लीजिए, ले लिए। इसका आपको क्या निकालना है, क्षमता। क्षमता क्या निकालेंगे, टोटल काम में अगर उनके दिन से भाग दे दिया जाए, उनके टोटल काम में अगर जितने दिन में कर रहे हैं उसे भाग दे दिया जाए तो उनका क्षमता। इसी प्रकार ये भी है कि 40 दिन में 40 दिन की कुल काम है, अगर 40 से भाग देंगे तो एक आएगा। पहला दिन ए काम किया, पहला दिन क्या हुआ, पहला दिन ए काम किया और दूसरा दिन बी काम किया। समझ रहे हैं, पहला दिन ए किया 2, दूसरा दिन बी किया 1। तो हम देख रहे हैं दोनों मिला के, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 काम। और हम क्या देख रहे हैं, अगर 13 से गुना कर दे इसमें, तो 13 या 39 काम कितना हो गया, 39, बचा कितना है, एक काम। अगर 39 काम हो रहा है तो बच कितना रहा है, एक। तो यही एक काम जो बच रहा है, अब यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि 26 दिन तो काम कर लिया गया है, 13 दूना 26, 26 दिन तो काम कर लिया गया है। अब क्या है, अब एक काम बच रहा है। अब एक काम बच रहा है तो आने का दिन किसका है, ए, क्योंकि 26 दिन तो बी आता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि शाम दिन तो बी आता है, तो 26वां दिन तो बी आया है। अब किसकी बारी है, ए की। ए आता है 27वें दिन, 27वें दिन जैसे ही ए आया, उन्होंने देखा कि काम तो एक करना है और हम एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, यानी कि अगर वो 2 काम एक दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में कर रहा है, 1/2 दिन। समझ रहे हैं, तो यानी कि 26.5 दिन में काम अपना समाप्त हो जाएगा। अगर कहना चाहें तो 27वें दिन काम समाप्त होगा। समझ रहे हैं आप लोग, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्या है, हाँ क्वेश्चन क्या है, इसको भी मिटा दीजिए यहाँ से। कह रहा है कि सचिन किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, क्या, सचिन किसी काम को, सचिन किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और चंदन वही काम कितने दिन में कर रहा है, वही काम 12 दिन में कर रहा है। सचिन को ये काम
15 दिन में चंदन वही काम 12 दिन में। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें और काम प्रारंभ चंदन करता है, काम प्रारंभ चंदन करे, चंदन प्रारंभ करे, क्या हो, चंदन प्रारंभ करे, तो बताइए काम कितने दिन में, या चंदन काम शुरू करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। समझ रहे आप लोग। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम किसका लेंगे भैया, सचिन जो काम कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं, चंदन, ठीक है। तो सचिन कर रहे हैं 15 दिन में, चंदन कर रहे हैं 12 दिन में, दोनों लोग का क्या लीजिए एलसीएम। एलसीएम आया 60 टाइम की टोटल वर्क आ गया, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 चौका 60, 60 में अगर 12 का भाग देंगे तो 12 पंचू 60। ये इनकी क्या है, कार्य क्षमता, एक दिन में कितना काम करते हैं, ये उनकी क्षमता बताता है। अगर हम आपसे पूछें कि काम कौन प्रारंभ किया, तो काम चंदन प्रारंभ करता है। अब आप कहेंगे कि पहला दिन तो चंदन आया, क्या हुआ, फर्स्ट डे चंदन आया, सी चंदन, और कितना काम कर गया, 5। आप देखेंगे सेकेंड डे सचिन आया और कितना काम कर गया, 4। अब आप देख रहे हैं कि 2 दिन में क्या, 2 दिन में 9 काम हो गया, ठीक। 2 दिन में 9 काम हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें करना है 60 काम। हम देख रहे हैं कि अगर 6 से गुना कर दें, 6 से, तो क्या हो जाएगा, 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 छक्के 54 काम हो गया। बाकी कितना है, 6 काम बचा है, ठीक है। अगर हो गया कितना अपना, अगर हम कह रहे हैं 54 काम हो गया, 54 काम अगर हो गया, बाकी कितना है 54 और 6 काम बचा है, यही 6 काम करना है। अब ये 6 काम अगला जो आदमी आएगा, यानी कि 12 दिन हो गया, 13वें दिन कौन आएगा, चंदन। क्यों, क्योंकि पहले दिन चंदन आता है, दूसरे दिन सचिन आता है, तीसरे दिन चंदन आता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि चंदन विषम दिन पे आ रहा है, समझ रहे हैं, जो विषम पड़ रहा है संख्या उस दिन चंदन आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 12 है तो 12वें दिन कौन आया है, तो 12वें दिन तो सचिन आया होगा क्योंकि सम है। और 13वें दिन कौन आएगा, 13वें दिन चंदन आएगा। तो चंदन क्या कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो आओ भाई, तो चंदन जो है 12 दिन में देख रहे हैं आप कि आपका कितना काम हो चुका है, 54 काम। और आप ये देख रहे हैं कि 13वें दिन में चंदन आया और 5 काम कर गया, तो 54 5 59, इतना काम तो हो गया। अरे चंदन अगले दिन आएगा तो 5 काम कर जाएगा, 59 काम, ठीक है। और अब क्या होगा, अब 14वें दिन सचिन आएगा और काम कितना बाकी है, 1 काम करना है, क्योंकि टोटल काम 60 है, 59 हो गया, 1 काम बचा है। अब कैसे होगा भैया, अब आप लोग घबरा रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा। हम कह रहे हैं जब सचिन एक दिन में, सचिन, ये सचिन है, अगर सचिन एक दिन में वो क्या कर रहा है, एक दिन में अगर वो 4 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो हमें तो 1 काम निकालना है। तो यानी 4 काम एक दिन में कर रहा है, 4 काम एक दिन में कर रहा है। इतना बात समझे आप लोग, 4 काम क्या कर रहा है, वो एक दिन में कर रहा है। तो एक काम 1/4 दिन, एक काम 1/4 दिन। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्त, देख रहे हैं कि एक काम यही तो चाहिए था। तो सचिन कितना, 1/4 दिन। तो आप देख रहे हैं कि 13 दिन तो काम हो ही गया है, 1/4 दिन और हो जाएगा तो काम अपना 60 पूरा हुआ। तो 13 सही 1/4 दिन में अपना काम क्या होगा, पूरा होगा। अरे समझ रहे हैं, बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो 13 सही 1/4 दिन में ये काम पूरा होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं गाइज। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है आप लोगों को, कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रांग बना दूँ। मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं बहुत टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और जितना मैं जानता हूँ आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो चीज़ें हमें समझने में सब बहुत परेशानी हुई है। मैं चाहता हूँ कि उसे इतने आसान वे में बता दूँ जिससे हमारे साथियों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत ही आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। आइए
शुरुआत करते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। और अगला सवाल अगर हम देखें कि आगे क्या है, तो आगे ये रहा, इसको मिटाइए क्योंकि बारी बारी से हमें कराना है, हर बार सचिन चंदन नहीं करेंगे, इस बार कौन करेगा। तो इस बार देखें कि रजनीश किसी काम को 12 दिन में करता है। कौन? रजनीश। रजनीश किसी काम को 12 दिन में करता है। और कौन है? मोनू वही काम कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। मोनू वही काम 30 दिन में करता है और रजनीश 12 दिन में। यदि वे बारी बारी से काम करना एक एक दिन, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें और काम मोनू प्रारंभ करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बताया था कि जो भी है रजनीश और मोनू, इनके जितने दिन में ये 12 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या निकल के आया? 60। ये क्या अपना टोटल काम। जब भी 60 में अगर 12 का भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 5। जब भी 60 में 30 का भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 2। अब हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, बस कहना ये है कि देखना आपको है कि मोनू प्रारंभ करता है। क्या? मोनू प्रारंभ करता है। तो भैया प्रारंभ से ही तो देखना है। तो कह रहा है करता कौन है? मोनू प्रारंभ करता है। और एक दिन में पहला दिन आया, फर्स्ट डे, पहला दिन कितना काम कर दिया? 2 काम। एक दिन में 2 काम। क्षमता जो है ना वो पर डे काम बताता है कि आप कितना पर डे काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं वही बता रहा है कि आप एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो मोनू पहला दिन 2 काम किया। फिर दूसरा दिन आता है रजनीश आता है। सेकेंड डे रजनीश कितना काम करता है? 5 काम करता है। अरे समझ रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं? रजनीश आया, 5 काम किया। फिर क्या हुआ? फिर देख रहा हूँ कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम। हमें काम कितना करना है? 60। तो हम देखेंगे कि कौन सा मल्टीपल 60 के नज़दीक आ रहा है 7 का। तो 7 तो 8 56। तो हम 8 का जैसे ही गुणा करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 16 दिन हो रहा है। 16 दिन, और 16 दिन में कितना काम हो रहा है? 56 काम। ठीक है। और अगला दिन किसका बारी है? तो हम देख रहे हैं कि 17वां दिन। तो काम स्टार्ट किया है मोनू, तो 17वां दिन कौन आएगा? मोनू। जो काम स्टार्ट करता है वो विषम दिन पे आता है, क्योंकि पहला दिन आया, पहला दिन विषम है, यानी कि हर विषम दिन पे मोनू आएगा। तो इस बार अभी आपको कितना काम करना है? आपको करना है अभी 4 काम। तो मोनू अगला दिन आया, 17वें दिन मोनू आता है और 2 काम करके जाता है, यानी काम हो गया अब 58। काम कितना हो गया? 58। अभी काम कितना बाकी रहा? काम बाकी रहा 2। और अब आएगा कौन? अब कौन आएगा? चलिए, काम हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम एक चीज़ और बताना चाह रहे थे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग करना चाह रहे थे हम कि इसका आधा काम, हम ये पूछना चाह रहे थे इसमें आधा काम कितने दिन में होगा? आधा काम कितने दिन में होगा? तो आधा काम इसका निकालना है। तो इसका आधा यानी कि 60 है, 60 का आधा काम यानी 30 काम। ठीक है, आधा काम यानी 30 काम। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा दीजिए। आधा काम यानी 30 काम। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि आधा काम, तो यहाँ पे 2 दिन में 7 काम हो रहा है। तो 4 अगर दिन काम करते हैं ये लोग, तो 8 दिन में क्या करेंगे? 28 काम। और अगला दिन 9वां विषम दिन मोनू आएगा। मोनू आता है, एक दिन में कितने काम करता है? 2। एक दिन में कितने काम करता है? 2। तो हम देख रहे हैं कि 9वां दिन मोनू आया और 2 काम कर गया। तो काम कितना हो गया? 30 काम पूरा हो गया। तो यानी कि काम पूरा होने में कितना दिन लगा? 30। कितना? 30, सॉरी, काम 30 है
क्योंकि आधा है, तो आधा काम 30 है, 30 को पूरा करने में 9 दिन, और दोनों ने बारी बारी काम किया, और आखिरी दिन काम कौन किया? मोनू। कौन? मोनू। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था कि रजनीश 12 दिन में, मोनू 30 दिन में, वे बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे थे, और मोनू काम प्रारंभ करता है। आधा काम कितने दिन में होगा? तो हम देख रहे हैं पूरा काम 60 है, इसका आधा निकालना है, यानी 30 निकालना है। मोनू पहले दिन आया, 2 काम किया। उसके बाद रजनीश दूसरा दिन आया, 5 काम किया। 2 दिन में दोनों ने मिलकर 7 काम किया, और हमें उतना मल्टीपल करना है जो 30 के नज़दीक हो। तो 7 चौक 28, हम देख रहे हैं 4 दूना 8 दिन में 28 काम हुआ। अगला 9वां दिन कौन आता है? 9वां दिन आया है मोनू। 9वां दिन जैसे ही मोनू आया, 2 काम कर गया, काम हो गया पूरा। अरे समझ रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार से होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिटा ही दीजिए इस सबको। क्या करते हैं? कह रहा है कि ए किसी काम, अगर बी किसी काम को, बी अकेला एक काम को 12 दिन में करता है। क्या है? 12 दिन में करता है। ए और बी बारी बारी से काम करके, क्या है, ए और बी बारी बारी से काम करके, बारी बारी से काम करके 21 दिन में काम को समाप्त करते हैं। 21 दिन में करते हैं, ठीक है। बारी बारी से वो क्या करते हैं? 21 दिन में काम करते हैं। यदि काम ए शुरू करता है, काम ए शुरू करता है, तो बताइए कि ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए अकेला कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन फिर से सुनिए। बी अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी बारी बारी से काम करके 21 दिन में काम पूरा करते हैं। कितने? 21 दिन में काम को पूरा करते हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि ए शुरू करता है, और ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें दोस्त, कि हम ये देख रहे हैं कि बी अकेला किसी काम को अगर 12 दिन बी कर रहा है, जो काम, वही काम ए और बी 21 दिन में। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी 21 दिन करते हैं, ऐसे करेंगे कि क्या करेंगे। तो गाइस इसमें क्या है, बारी बारी से जब बोला जाए, जो शुरू करता है, यानी कि पहले दिन तो ए आया होगा, दूसरे दिन कौन आया होगा? बी, तीसरे दिन कौन आया होगा? तीसरे दिन फिर ए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 दिन तो ए काम किया है, प्लस 10 दिन तो बी काम किया है, लेकिन 20 दिन काम किया ये लोग। 21वां दिन कौन आया? फिर से ए आया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे 11 दिन तो ए काम करता है, और 10 दिन बी काम करता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? 11 दिन तो ए काम किया, और 10 दिन बी काम किया। और आप लोग अगर देखें यहाँ पे, तो इसको इधर लाइए, तो 2b, अरे 12b में से 10b चला गया, तो 2b बराबर 11a, और a बटा b कितना आ गया? 11/2। क्या आ गया? a बटा b 11/2। तो आप लोग अगर इसमें देखना चाहें, a शुरू किया, यहाँ पे ये आ गया 2b, यहाँ पे ये, ठीक है। a बटा b यानी कि उल्टा कर दिए, 2/11, क्योंकि 2 यहीं पर रहेगा, b इधर आएगा, बटा हो जाएगा, a इधर आएगा, बटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनकी क्षमता क्या आ रही है, a/b, b/11। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि b की क्षमता कितनी आ रही है, तो b की क्षमता जो निकल के आ रही है 11 है, और b क्या कर रहा है? 12 काम 11 के एफिशिएंसी से, यानी कि 132 काम। ये क्या है अपना टोटल काम? 132, ठीक है। टोटल काम क्या है? 132। और हम क्या कर रहे हैं, यही 132 काम ए को अकेला करना है, कितने से? 2 से। कितने से? 2 से। यही काम ए को करना है अकेले 2 के एफिशिएंसी से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 66 दिन में काम को टड़ांग टड़ांग
क्या करेगा, खत्म करेगा। अरे समझ रहे हैं आप लोग। सबसे पहले क्या करना है इसमें, बी 12 दिन में, ए बी मिलके 21 दिन में, यानी कि 11 दिन ए 10 दिन बी। क्यों, क्योंकि ए ने शुरू किया और हर विषम दिन ए आता है, जो शुरू करता है वो विषम दिन आता है, आपको पता है। तो 10 दिन तो ये किया, 10 दिन ये, 20 दिन सम दिन तो काम हो गया, 21वां दिन कौन आएगा, ए। तो 11 दिन तो ए काम करता है और 10 दिन बी। जब इसको इधर लाएंगे घटाएंगे तो ये निकल के एफिशिएंसी आ गया। और टोटल वर्क हमने आपको क्या बताया था कि अगर कुल काम निकालना है तो समय में एफिशिएंसी से गुणा करिए। 12 दिन में कर रहा है, ये समय है, ये एफिशिएंसी है, टोटल वर्क आ गया। और ए का निकालना है, ए की 2 एफिशिएंसी है, यानी 2 कार्य क्षमता है, 2 से जब भाग करेंगे तो 66 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा इस क्लास में। तो गाइज और भी एलसीएम में चैप्टर ये सब पढ़ा दिया गया है, जाइए आनंद के साथ पढ़िए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।